हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले कुछ दिनों से 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ था और उसी पे मैं अभी भी फोकस्ड हूँ और वीडियोस को लगातार बनाते जा रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियोस पे उतना ज्यादा रीच नहीं आया हुआ, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक चाय वाले का दिन आ सकता है तो मेरा भी दिन आ सकता है। अगर एक बिना अनपढ़ और गंवार आदमी इतना ज्यादा फेमस हो सकता है, इतना बड़ा आदमी बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब था डॉली चाय वाले से, क्योंकि वो बंदा सारी डिग्रियों को क्या ही बोले फेल कर दिया हुआ है, इतना ज्यादा वायरल हो गया। इवन वहां पे बिल गेट्स गए हुए थे चाय पीने। तो दोस्तों, आप सभी का टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा 13th वीडियो है, यानी 13वां वीडियो है 100 डेज 100 वीडियोस बनाने के चैलेंज का। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ जानते भी नहीं है। Prime Minister Narendra Modi received a grand welcome from thousands during his Australia visit, but outside the venue, another crowd had gathered to protest. The demonstrations weren't just about Modi. They reflected a growing wave of anti-immigration sentiment that's increasingly affecting Indians living in Australia. So why is this happening? First, immigration has become one of Australia's biggest political issues. As housing costs soar, infrastructure comes under strain, and the cost of living rises, many migrants, especially Indians, are being blamed for problems experts say have much deeper causes. Second, the Indian community has grown rapidly. For the first time, Indian-born residents have become Australia's largest overseas-born population, overtaking those born in England. Greater visibility has also made the community a bigger target in the immigration debate. Third, community leaders and researchers say anti-Indian rhetoric and racist abuse have increased in recent years. They point to misinformation, political rhetoric, and social media, even as experts stress that skilled migrants and international students remain vital to Australia's economy. Australian leaders continue to back multiculturalism, while researchers warn against making migrants scapegoats for housing shortages and economic challenges. So here's the bigger question. When economic pressures rise, why do immigrants so often become the first to be blamed instead of the systems that created the problem? What do you think? जी हाँ दोस्तों, हमें भी अब पॉलिटिशियंस की तरह ही बिहेव करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों पहले या फिर अभी तक में हमें न्यूज चैनल्स में ये दिखाया जा रहा था कि हमारे मोदी जी का जो इमेज है वो अदर कंट्रीज में बहुत अच्छा है, बहुत ये है, उनका क्रेज है वहां पे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, दिस है दैट है। बट स्टिल अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस स्प्रेड हो रहे हैं जिसमें मोदी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी वो मोदी को कि यहाँ से आप जाओ, कि वो जिस भी कंट्री में गए, आई डोंट नो किस कंट्री का वो वीडियो था या फिर कहाँ के लोग थे वो लोग, आई डोंट नो, वो लोग बैनर लिया हुआ था बड़ा बड़ा एंड उसमें वो लोग बोल रहा था कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ। ये यार, ये जो मीडिया वाले हमें जो चीजें दिखाते हैं वो सच में सही होती भी है या नहीं होती है, मतलब पूरा तरह से उन पे बिलीव कर लेना कि भाई आप लोग हर सारी चीजें फेक ही दिखाते हो। इवन हमारे देश के इतने बड़े वो नेता हैं या फिर हमारे देश के वो रिप्रेजेंटेटिव है, एक अकेला इंसान हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से तो पूरे इंडिया के खिलाफ में वो प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर सर आपको कुछ पसंद नहीं कर रहा है, किसी जगह पे जाना आपको, मतलब आप जा रहे हो और वहां के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ही जाना वहां पे। अपने देश में इतना सारा ड्रामा छिड़ा पड़ा है सर, इतना सारा मुद्दा पड़ा हुआ है, उन चीजों को सॉल्व कीजिए ना। दूसरे देशों में जाकर के अपना वो इमेज गिराने का क्या ही जरूरत है। और उस जगह पे क्यों ही जाना सर जहाँ पे आपका इज्जत ना हो। ये तो एक बेसिक सा वो है ना कि हाँ, जहाँ इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो फिर इसमें इतना ज्यादा वो क्यों करना है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां के लोग गाली बक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सुन लूंगा मैं। सर आप उस लायक नहीं हो अभी, आप बहुत बड़े नेता हो और आपका ये थर्ड टर्म चल रहा है अभी, आप 15 साल, मतलब 15वां साल हो रहा होगा आपका
पूरा वो पीएम रहने का। एंड सर इतने दिन में आपको ये समझ में नहीं आया कि हाँ कहाँ क्या कैसे और किस तरह से करना है। आपसे ना सर देश संभल रहा है, ना बाहर का संभल रहा है, ना आप खुद संभल रहे हो। सर वो कह रहा है ये इवन हमारे मतलब अब आई डोंट नो ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बट हमारे जस्टिस के ऊपर में क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे जजेस के ऊपर में क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे लॉयर्स के ऊपर में क्वेश्चन उठ रहा है। हमारे देश के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसपे क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, जस्टिस वाला हो गया, या फिर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, या फिर हमारे गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विस में है वो लोगों में, सब पे क्वेश्चन उठ रहा है। हर कोई आकर के उन लोगों को कुछ ना कुछ बोल के चला जा रहा है। कोई आ रहा है बोल रहा है हाँ ये लोग भ्रष्ट है, कोई बोल रहा है ये लोग करप्ट है, कोई बोल रहा है इन लोगों की वजह से ही करप्शन बढ़ रहा है देश में, कोई लोग बोल रहे हैं कि ये लोग ही वो क्या बोलते हैं जानबूझ करके हमारे देश में हंगामा कराते हैं। सर इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालिए। ऐसे दूसरे दूसरे देशों में घूम करके दूसरे दूसरे जगह पर जा करके अपने साथ साथ पूरे देश का इमेज गिरा करके कोई बेनिफिट नहीं है सर। आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर इंडिया के अंदर में हम लोग बात करें कि अगर बिहार से कोई बंदा कहीं और जाकर के गलती कर देता है तो पूरा बिहार स्टेट गाली सुनता है ना कि वो बंदा, ठीक है। सेम सब वैसे ही हो रहा है। आप जा रहे हो कहीं पे सर और आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे रहना ही नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी हो सर, आप वहां से चले जाओ, वापस चले जाओ। क्योंकि सर आप एक अकेला आदमी नहीं हो, आप पूरा देश हो, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस समय में। हाँ भले ही आप